हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जी हां, मानो या न मानो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अंतिम प्रहार की बहुत ही जबरदस्त सीरीज रही अपनी, आप सबने बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरे साथ डिटेल वीडियो देखना, अंतिम प्रहार की सीरीज देखना, सारे क्वेश्चन मुझे को ध्यान से सुनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए 13 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोल देते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद लास्ट टाइम भी आया ही था ये क्वेश्चन, और ये ऑलमोस्ट रिपीटेटिव वन में से ही है। तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल होता क्या है? बेसिकली कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल जो होता है वो पोर्टफोलियो के बारे में होता है। इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत रैशनल है, और वो क्या चाहता है, रिस्क। इन्वेस्टर क्या चाहता है, रिटर्न चाहता है, लेकिन रिस्क बहुत कम लेना चाहता है। वो रिस्क के लिए एवर्स होता है, यानी कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। इसलिए हम जो हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है और जो एक्चुअल में हमको रिटर्न मिल रहा है, इसके लिए जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं रिस्क फ्री रिटर्न अपना 8% है ना, और मैं इसमें रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मान लेते हैं 12% एक्सपेक्टेड कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा ज्यादा ही एक्सपेक्टेड होता है। जो हम 4% ज्यादा दे रहे हैं, इसी को ही रिस्क प्रीमियम कहते हैं। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के अंदर हम हमारे पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं, और जो डिफरेंस निकल के आता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिस्क प्रीमियम कहते हैं। और इससे हम एक्चुअल मार्केट के रिस्क पता कर पाते हैं, जो बीटा भी इसके अंदर शामिल होता है। तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी के अंदर बीच में कंपेरिजन चेक किया जाता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इक्वल टू द रिस्क फ्री रिटर्न प्लस एज अ रिस्क प्रीमियम विच बेस्ड ऑन द बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी। अब बीटा क्या है, सिक्योरिटी का मार्केट ट्रेंड ही है ना। आइए इसका फॉर्मूला भी होगा। पहले तो इसका एजम्पशन क्या है कि इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता, वो रिस्क रेशनल होता है, और सारे इन्वेस्टर होमोजीनियस एक तरीके से सोचते हैं। वो इन्वेस्टर बोरो कर सकता है लैंड एट रिस्क फ्री रेट के लिए, इन्वेस्टर टैक्स भी नहीं देना चाहता, और मार्केट में कोई टैक्स की प्रथा भी नहीं है, यानी टैक्स को इसमें अवॉइड किया गया है ना। सेम इंफॉर्मेशन सारे इन्वेस्टर्स को सब पता है, सबको सब पता है ना। और मार्केट में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके कंपोनेंट्स क्या है, तो रिस्क फ्री रेट अपन को पता होनी चाहिए, मार्केट में रिस्क फ्री प्रीमियम पता होती है, और बीटा अपन को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं बीटा क्या है, मार्केट ट्रेंड। अपन इसमें हायर वेलोसिटी का क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो क्या है, इसको समझने के लिए अपन को करना है, जैसे कि एक रिस्क फ्री रेट दे रखी है। रिस्क फ्री रेट का मतलब कि वो रेट जिसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है ना। जैसे मैं मान लेता हूं 6% एफडी पे मेरे को ब्याज मिल रहा है, पैसा लगाऊंगा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बीटा क्या है, बीटा 2 कर देता हूं मैं, 1 से ज्यादा कर देता हूं, 2 कर देता हूं, जिससे क्या है, हाई वेलोसिटी, मतलब हाई वॉलेटिलिटी है ना। जिसमें क्या हो रहा है कि चेंज बार जल्दी हो रहा है, वॉलेटिलिटी बार चेंज हो रहा है। मतलब कि जितना हमारा मार्केट मूवमेंट हो रहा है उससे ज्यादा वो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो या एसेट्स मूवमेंट हो रहा है, तो हाई वॉलेटिलिटी के लिए अपन बीटा 2 कर देते हैं। अब RM माइनस RF क्या है, RM माइनस RF है जो हम प्रीमियम दे रहे हैं। प्रीमियम का मतलब क्या है सर, जैसे कि मान लेते हैं हम प्रीमियम दे रहे हैं 2 रुपए, जैसे कि रिस्क RM माइनस RF, रिस्क के लिए जो हमने प्रीमियम दिया है, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा कितना है, और जो मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, जो हम मान लेते हैं 2% हम ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि रिस्क फ्री रेट अपनी। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चलते हैं अपन। मान लेते हैं कि अब मैंने सोचा था कि यहाँ पे 10% मेरे को रिटर्न मिलेगा, अभी मार्केट में रिस्क फ्री रेट कितनी है, 6, तो जो 4% में एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यही तो मेरा क्या है, मार्केट रिस्क है। समझ में आया? 10% मान के चला, और मार्केट में जो सिस्टम है, एफडी के ऊपर ब्याज कितना चल रहा है, 6%, तो 4% जो मैं ज्यादा दे रहा हूं वो मेरा क्या है, रिस्क प्रीमियम है। रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 कितना हुआ, 8 हुआ, और किसमें जोड़ दो, आपके रिस्क फ्री, आपका RF में जोड़ दो जो रिस्क फ्री रेट है। तो रिस्क फ्री रेट कितनी थी अपनी, 6 थी, तो टोटल रिटर्न यहां पर 14% हुआ। इनका कहने का मतलब ये है, RE क्या है, 14%। एक्चुअल में अपन को कितना मिला है, मिला तो 10% ही, लेकिन इनका कहना ये है कि जो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम दी है वो भी आप जोड़िए।
जो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम दिए वो भी आप जोड़िए, तो ये 14% अपन ने कैलकुलेट किया। बहुत सिंपल सी बात है, अपन ने सारी चीज़ें मैंने अभी आपको करके बताई, आप भी एक बार कोशिश कीजिएगा। इससे इन्वेस्टर्स को हेल्प हो जाती है इन्वेस्टमेंट का ऑफरिंग करने के लिए कि ये एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। इससे हम एनालिसिस कर पाते हैं अपने करंट पोर्टफोलियो का और फ्यूचर का पोर्टफोलियो डिफाइन कर पाते हैं। इससे रिस्क फ्री रिटर्न के बारे में भी कैलकुलेशन कर पाते हैं। इसमें अपन बीटा का इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं, जिससे कि मार्केट का जो ट्रेंड है उससे भी वॉलेटिलिटी चेक हो सके। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर बीटा 1 हो जाता तो सेम थिंग आ जाती है ना। तो बहुत सिंपल है। तो एक छोटी सी बात करके देखो, जैसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है एसेट्स का, मैं कर देता हूं यहां पर, यही निकालना है हमको, क्वेश्चन मार्क। रिस्क फ्री रिटर्न है 6%, बीटा है आपका केवल 1, और मार्केट की प्रीमियम आप क्या दे रहे हो, यहां पर मार्केट की प्रीमियम मैं आपको नहीं बोलता हूं, यहां पर आरएम आपको लिख के दे देता हूं 8%। तो अब आप निकालिए, जो आंसर आएगा मुझे बताइए। देखो आरएम 8% है, आरएफ आपका 6% है, बीटा 1 है। तो अब आप निकाल के मुझे सॉल्व करके बता दीजिए आर क्या आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, आई होप आप सारे करोगे और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या चल रहा है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमको रिस्क के बारे में एसोसिएट कर रहा है और रिस्क फ्री रिटर्न कैसे अचीव किया जा सकता है उसके बारे में पूरा। और मोस्ट ट्रस्टवर्दी मॉडल इसको बोला जाता है ना, क्योंकि इसके अंदर बीटा का भी यूज है। बीटा यहाँ पर मैंने 1 ही रखा है, यानी कि मार्केट की प्राइस और यहाँ की हमारी वेलोसिटी, जो वॉलेटिलिटी है, वेलोसिटी नहीं वॉलेटिलिटी है, वो इक्वल है। वेलोसिटी तो उसका वेग हो गया, वॉलेटिलिटी प्रवाह है ना, हिंदी में प्रवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।